आज हम जिस विजेट की बात करने वाले हैं वो है सर्च व्यू। सर्च व्यू हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपनी किसी लिस्ट में से या अपने डाटा में से कोई चीज सर्च करनी हो। तो सर्च व्यू को मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये मिरर सा आ गया है। मैं अपनी कोडिंग में जाता हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको आपका जो सर्च व्यू है वो रेड कलर का नजर आएगा, वो एरर दे रहा होगा यहाँ पर। और वो एरर क्या होगा? कैन नॉट रिजॉल्व क्लास सर्च व्यू, एड डिपेंडेंसीज ऑन एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट। तो आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इस सर्च व्यू को खत्म करना है और यहाँ पे लिखना है दोबारा से सर्च, और यहाँ पर नीचे वाला जो एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट विजिट सर्च व्यू है इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब इसको मैं आईडी देता हूँ, सर्च, और इसको मैं अलाइन टॉप कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं एक लिस्ट व्यू बनाता हूँ। लिस्ट व्यू हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर लिस्ट व्यू के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम अपने सर्च व्यू के लिए यहाँ पर एक लिस्ट व्यू बना रहे हैं। इस लिस्ट व्यू को मैं मैच पेरेंट और मैच पेरेंट कर देता हूँ। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, लिस्ट की, और यहाँ पर मैं इसको अलाइन बिलो करता हूँ हमारी सर्च का जो विजिट है उसके बिल्कुल नीचे ये अलाइन हो जाए। और यहाँ पर इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी डिजाइन के अंदर ये ऊपर हमारा सर्च व्यू नजर आ रहा है और नीचे हमारी लिस्ट नजर आ रही है एक तरह। अब मैं जाता हूँ अपनी कोटलिन की फाइल के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, प्राइवेट लेट इनिट फॉर सर्च व्यू, और उसके बाद प्राइवेट लेट इनिट फॉर लिस्ट व्यू, और प्राइवेट लेट इनिट फॉर लिस्ट एडेप्टर। यहाँ पर हम इसे कहेंगे एरे एडेप्टर, और ये स्ट्रिंग टाइप का। और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट लेट फॉर लिस्ट के नाम से, और यहाँ पर इसकी टाइप होगी एरे लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप। अब अपने ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर मैं इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा देता हूँ। सर्च व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी और डॉट आईडी डॉट सर्च, इसके बाद लिस्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट, और फिर हमारे पास है लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट, और यहाँ पर हम इस लिस्ट के अंदर कुछ डाटा को ऐड करेंगे। ऐड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी शार्प, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी प्लस प्लस, उसके बाद सी, उसके बाद जावा, और फिर हमारे पास कोटलिन, और हमारे पास आएगी PHP, और लास्ट में HTML।
ये हमने अपनी एरे लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स, लिस्ट के एलिमेंट्स, आइटम्स जो है लिस्ट के, वो ऐड करवाए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कहूँगा लिस्ट एडेप्टर इक्वल टू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग और इसके अंदर दिस और फिर एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल एक्सपेंडेबल लिस्ट आइटम 1 और इसका जो तीसरा पैरामीटर होगा वो होगा लिस्ट। और यहाँ पर मैं हमारा जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू डॉट एडेप्टर इक्वल टू लिस्ट एडेप्टर, और इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी सर्च व्यू के ऊपर सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्टनर लगाऊंगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सर्च व्यू डॉट सेट सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी लिस्टनर, और यहाँ पर मैं सर्च व्यू के जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। हमारे पास दो मेथड है, ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट और ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज का, इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। हमारा जो फर्स्ट मेथड है ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट, जब हम अपनी सर्च के अंदर कोई टेक्स्ट लिख के सबमिट करेंगे तो उस वक्त क्या हो, if list dot contain query, तो क्या हो, लिस्ट अडेप्टर जो है वो फिल्टर हो जाए डॉट फिल्टर क्यूरी से। जो भी हमने सर्च के अंदर टेक्स्ट सबमिट किया होगा, हमारे जो लिस्ट एडेप्टर है वो फिल्टर करके हमें वो टेक्स्ट शो करवा देगा। और एल्स में क्या हो, एल्स में हम एक टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और उसके बाद नो डेटा फाउंड और फिर टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, और लास्ट में यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और हमारा जो लास्ट वाला मेथड है, सेकंड मेथड, उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट एडेप्टर डॉट फिल्टर न्यू टेक्स्ट, और यहाँ पर रिटर्न फॉल्स। सो ये हमारा सर्च व्यू का कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अपने रियल डिवाइस के अंदर टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं अपनी ऐप को रन कर लेता हूँ प्ले के बटन पे क्लिक करके। हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट के अंदर हमें वो सारा डाटा शो हो रहा है जो हमने यहाँ पर अपने कोड में लिस्ट में ऐड करवाया था। और यहाँ पर ये सर्च बार भी हमें शो हो रही है। मैं जैसे ही मिरर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अगर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी, तो पी से जितने भी हमारे लिस्ट आइटम स्टार्ट होंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगे।
और अगर यहाँ पे मैं सी लिखूंगा जस्ट, तो सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी आइटम्स होंगे वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। और जस्ट अगर मैं यहाँ पे CPP लिखता हूँ तो हमारे पास जस्ट ओनली CPP आ जाएगा। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि हम सर्च व्यू को किस तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।